तो हमने अपने खेत में 50 किलो डीएपी किसान भाइयों दी, तो उसमें लगभग जो फास्फोरस होगा उसका करीब 30% ही। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि खेत में फर्टिलाइज़र और हम लोग डालते हैं तो उसके साथ ही हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे पीएसबी हो गया, ये हमारा राइजोबियम कल्चर हो गया और हमारा एजोटोबैक्टर हो गया। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको खेत में प्रयोग करने से क्या फ़ायदे हैं और खेत में इनका प्रयोग क्यों करना चाहिए? देखिए, मैं बात करता हूँ कि अगर आप अपने खेत में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फर्टिलाइज़र में जो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस जो हमारे बेसिक तत्व होते हैं, जो पौधे को चाहिए होते हैं, उनकी पूर्ति होती है। तो कहीं न कहीं किसान भाइयों, इस जो हमारे पीएसबी होते हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, इनका काम क्या होता है कि मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस है, उसको पौधे तक पहुँचाना। तो जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं यानी यूरिया, डीएपी, एनपीके की बोरी खेत में डाल देते हैं, इसके बाद का जो काम होता है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म छोटे-छोटे जीवों का। वो जीव करते क्या हैं कि मिट्टी में उपस्थित जो हम फास्फोरस, नाइट्रोजन डालते हैं, एनपीके डालते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं पौधों को। यानी कि पौधे डायरेक्ट इन चीज़ों को लेने में सक्षम नहीं होते हैं। तो जब हम लोग इन बैक्टीरिया को खेत में डालते हैं, तो ये उस चीज़ को उस फॉर्म में क्रिएट करते हैं कि जिससे पौधे आसानी से उस चीज़ को ले पाएँ, उन तत्व को ले पाएँ जिनको हमने अपने खेत में दिया है। तो इसी तरीके से बात करते हैं अगर डीएपी की, तो डीएपी हम लोग अपने खेत में प्रयोग करते हैं, जिसमें हमको मिलता है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। इसके साथ अब हमने डीएपी को अपने खेत में दे दिया, मान लो हमने अपने खेत में 50 किलो डीएपी किसान भाइयों दी। तो उसमें लगभग जो फास्फोरस होगा, उसका करीब 30% ही पौधे उपयोग कर पाएँगे। बाद बाकी फास्फोरस जब तक उसमें हम कोई साथ में पीएसबी जैसे हो गया, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो होता है, तो इनको नहीं देंगे तब तक जो हमारा फास्फोरस है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा और पौधे नहीं ले पाएँगे। फिर अगली बार फिर डीएपी देंगे, फिर वो मिट्टी में लेयर बनाती चली जाएगी और मिट्टी हमारी मजबूत होती जाएगी और जिससे हमारे पौधे ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी। खेत बढ़िया नहीं रहेगा, खेत में भुरभुरी जो उसकी जलधार क्षमता है वो खराब होगी, मिट्टी की फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिट्टी में बहुत सारी दिक्कत करेंगी। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि खेत में माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को हमेशा डालना चाहिए और जब अपने खेत में हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि जो हमारा घूरा होता है, गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होता है, इन सब चीज़ों को डालते हैं, तो यही जो ये चीज़ होती है इनको इंक्रीज़ करते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, जो ये हम लोग डालते हैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को एक्टिव फॉर्म में क्रिएट करते हैं, यानी मिट्टी के अंदर जो हमारे एनपीके पड़े हुए हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म में हैं, उनको एक्टिव कर देते हैं, यानी उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिन फॉर्म में पौधे लेना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी कि हमको जो ये छोटे-छोटी चीज़ें हैं, यानी कि छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं, जो जैसे पीएसबी हो गया और माइकोराइज़ा हो गया, इनका प्रयोग क्यों करना चाहिए? और ध्यान रहे इनका प्रयोग कभी भी केमिकल के साथ ना करें, हमेशा इनका प्रयोग आप गोबर की खाद के साथ या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर ही करें, जिससे आपके खेत में जो ये बैक्टीरिया हैं, जो ये अच्छे गुड बैक्टीरिया हैं, गुड आपके सूक्ष्म जीव हैं, बढ़ सकें और आपका उत्पादन किसान भाइयों बढ़ सके। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल लगे दीपांशु को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए कि आप क्या इससे पहले इसका प्रयोग करते थे। और इसी के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।